हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। बेटा जैसे कि आपको पता है कि अपना ब्रेनस्टॉर्म सीरीज चल रहा है, तो लास्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा ना, तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को ट्राई भी किया होगा। कुछ लोगों से बन भी गया होगा, कुछ लोगों से नहीं बना होगा ना। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या है अपने को दे रखा ए बी सी एक्स वाई जेड, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। रियल भी हो सकते हैं पर अपने को दे रखा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, क्योंकि रियल नंबर सेट इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये अपने को गिवन है। अच्छा, अपने को ऐसा गिवन है कि x इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है एंड z इसके इक्वल है ना। अच्छा, तो देख के हम ये तो बोल सकते हैं कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड c ऑल्सो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a b c जो है वो अपने को डिनोमिनेटर में दिख रहा है। ओके, ये बात हो गई। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने को, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दैट इज इक्वल टू 2011। तो इसको ऐसे लिख लूं, सिग्मा एक्स वाई टेकन टू एट ए टाइम, है ना। तो इसमें आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, उनका सम ये अपने को दे रखा 2011। चलिए, अच्छा और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं सिग्मा एक्स। ओके, ये अपने को दे रखा 2012। फिर अपने को वैल्यू निकालना है इसका। ओके, तो बेसिकली अपने को एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए, वो अगर निकल गया फिर तो ये डिवाइड बाय 100 तो हम कर ही लेंगे। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कैसे ट्राई किया होगा इसको, कि जैसे अपने को एक्स वाई जेड दे रखा है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, तो उन्होंने क्या किया होगा कि भाई एक्स वाई जेड का ये वैल्यू हमने इधर रिप्लेस कर दिया होगा। ओके, तो ए बी सी में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन, काफी भारी सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, आपने एक्स वाई जेड का वैल्यू इधर रिप्लेस कर दिया होगा, तो यहां पे भी एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, ठीक है। तो वो सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करते हुए दिखेगा नहीं आपको, है ना, काफी लेंदी हो जाएगा अगर सॉल्व होगा भी तो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना चाहिए, अपने क्वेश्चन का थोड़ा अपीयरेंस चेंज करना चाहिए। देखो बेटा, इसको अगर मैं a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा ax इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 2a। ओके, सिमिलरली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो by दैट विल बी इक्वल टू c प्लस a प्लस 2b। ओके, एंड लास्ट मेरे पास आ जाएगा cz एंड दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस 2c। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे पूरा abc के टर्म्स में है और यहां पे भी अपना abc के टर्म्स में है, तो एक काम करता हूं, इसको मैंने RHS में डाला तो देखना क्या बनेगा मेरे पास आ जाएगा b प्लस सी, सॉरी क्या आएगा अपने पास, विल गेट समथिंग लाइक a का कोफिशिएंट 2 माइनस एक्स। ओके, तो ऐसा आएगा 2 माइनस एक्स टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई कि इसको ax को हमने RHS में डाल दिया, a कॉमन निकाला, अंदर में विल बी लेफ्ट विद 2 माइनस एक्स। ओके, b प्लस सी आ गया इज इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन को सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2b। ओके, a प्लस 2b। ओके, इसको अगर मैं RHS में डालूंगा तो कोफिशिएंट क्या बनेगा b का, 2 माइनस वाई। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस वाई टाइम्स b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन a प्लस बी, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस जेड टाइम्स सी इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अब आप देख सकते हो कि ये जो तीनों इक्वेशंस है ये अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिख रहा है। एक्स वाई जेड में सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन ए बी सी। ओके, अच्छा ऐसा बोल दूं कि दिस इज होमोजीनस सिस्टम, ये अपने पास क्या है, होमोजीनस सिस्टम है ना, होमोजीनस सिस्टम। आपने डिटर्मिनेंट में और मैट्रिसेस में पढ़ा होगा होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, यहां पे देखो 0 0 0 है, तो देख के अपने को ये तो पता चल रहा है कि एक सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, वन ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ गया, वन ऑफ द सॉल्यूशन क्या मिल रहा है अपने को, ए बी सी तीनों को आप 0 कर दो। ओके, दिख रहा है अपने को ए बी सी, अगर तीनों को 0 डालूंगा तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएंगे तीनों की तीनों इक्वेशंस। ओके, होमोजेनस सिस्टम में हमेशा एक सॉल्यूशन तो अपना ही है, इसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, एक सॉल्यूशन तो अपना ट्रिवियल आ जाएगा। अच्छा, अपने को क्या गिवन है, हमने क्या देखा कि भाई ए बी सी 0 तो हो नहीं सकते, तो मतलब इसका एक और सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन और आ रहा होगा जिसमें कि ए बी सी तीनों के तीनों नॉन जीरो होंगे। अच्छा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर मोर देन वन सॉल्यूशन आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, या तो उसका नो सॉल्यूशन आएगा, या उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 सॉल्यूशन आ गए या एग्जैक्टली 10 सॉल्यूशंस आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन देख के मैं बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम है,
सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये हमने कमेंट किया इस पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊं इस पे? अगर मैं इसका डी लिखूं तो बेटा डी क्या आएगा? डी बोल दो या डेल्टा बोल दो, डी क्या आ जाएगा मेरे पास? डी विल बी, यहां पे कोफिशिएंट्स देखो आप, 2 - x 1 and 1, 2 - x 1 and 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्या बनेगा? 1, और यहां पे आ जाएगा 2 - 1 एंड अगेन 1, 2 - y एंड यहां पे 1, यहां पे 1 1 एंड 2 - z। ये बात अपने को समझ में आई? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू 0। अगर डी नॉन जीरो हुआ तो फिर तो अपना यूनिक सॉल्यूशन आता है, ये अपने को मालूम है। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने ये कंडीशन लगाया। तो देखो यहां से अपने को क्या मिलेगा? अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 - x। फर्स्ट रो के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो तो ट्रिवियल है, बस बेसिस मतलब इसमें जो ट्रिकी पार्ट था वो क्या था? गिवन सिस्टम को ऐसे लिखना, एज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। उसके बाद आगे वाला पार्ट तो ट्रिवियल है। देखो क्या करेंगे आगे हम, एक्सपेंड अगर मैं करता हूं क्या मिलेगा मुझे? 2 - y, और यहां पे आ गया 2 - z। ओके, यहां पे आ जाएगा -1, ठीक है। फिर इसके अबाउट एक्सपेंड करो, माइनस, यहां पे क्या आएगा? 2 - z -1। ओके, 2 - z एंड -1। ओके, और लास्ट के अबाउट क्या आएगा? अगर 1 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो 1 माइनस एंड आई विल गेट 2 - y। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब तक हमने इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं किया है, इसका कोई यूज नहीं किया है और इसका कोई यूज नहीं किया है। अब आगे देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं इसका। हाँ बेटा, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे देखिए क्या मिलेगा अपने को? अपने पास आएगा 2 - x 2 - y, और यहां पे आ गया 2 - z। ओके, सिमिलरली यहां पे क्या बचेगा? -2 - x, माइनस मैंने कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास आया 2 - x, यहां से आएगा 2 + z, सॉरी 2 - z, माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, यहां से आएगा, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? 2 - y। ओके, अच्छा एक्स्ट्रा क्या बच रहा है अपने पास? ये हमने लिख लिया, ये और ये टर्म हमने लिख लिया। यहां पे अपना आ रहा है +1 और यहां पे भी अपना आ रहा है +1, तो वो ऐड होके अपना बन जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करिए, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 2 × 2 × 2 दैट विल बिकम 8। ओके, अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं लेता हूं लीनियर, मतलब x का कोफिशिएंट क्या आएगा अपने पास? x अगर लूं तो बाकी दोनों ब्रैकेट से मुझे 2 and 2 लेना पड़ेगा, तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा? x का कोफिशिएंट विल बी -4, तो -4 टाइम्स x आ जाएगा, सिमिलरली y बन जाएगा, सिमिलरली z बन जाएगा, तो सिग्मा x लिख दो। ओके, नेक्स्ट टर्म मैं लिखता हूं 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास बन जाएगा xy। ओके, xy का कोफिशिएंट देखिए आप, दो ब्रैकेट से तो मैंने यहां से ले लिया x, यहां से ले लिया y, तो इस ब्रैकेट से मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2, तो x इंटू वाई का कोफिशिएंट बन गया 2, सिमिलरली y इंटू z का कोफिशिएंट विल बी 2, z इंटू x का कोफिशिएंट विल बी 2, 2 को कॉमन निकाला, ये टर्म आ गया। ओके, अच्छा अब यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? अगर हम देखें तो ये अपना बन रहा है 2 2 and 2 6 -6, और यहां पे क्या बच जाएगा? -6 + 2 इज -4। ओके, अच्छा और क्या बनेगा? x माइनस माइनस प्लस, x + y + z, तो इसको ये लिख दूं सिग्मा x। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, -4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक काम करते हैं, यहां पे सिग्मा x है, यहां पे भी सिग्मा x है, दोनों को कंबाइन कर दो, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या मिल रहा है अपने को? यहां पे कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम 3, कोफिशिएंट अपना ये आ जाएगा। अच्छा, अब वैल्यूज अपने को मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है। ओके, अच्छा एक टर्म हमने मिस कर दिया है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक टर्म इसमें और आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड वाला, तो वो टर्म क्या क्रिएट होगा अपना? -x इंटू वाई इंटू जेड। ओके, और इस एक्स वाई जेड को मैं RHS में डाल देता हूं, क्योंकि इसी का वैल्यू अपने को चाहिए, तो इसको एक साइड में मैं कर लेता हूं। तो देखिए क्या मिला अपने को? x इंटू वाई इंटू जेड। ओके, ठीक है, अब आप चेक करो, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, क्या मिलेगा अपने को? 8 - 4, ये तो अपना बन चुका है 4, इसको तो इरेज करो यार, यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास? 4। ठीक है, वैल्यूज अगर मैं रिप्लेस करूं, सिग्मा x का वैल्यू क्या गिवन है अपने को?
सिग्मा एक्स इज गिवन टू बी 2012, तो यहां पे अपना 2012, ओके, प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई क्या है, दैट इज 2011, उसका अगर मैं 2 टाइम्स कर दूं, 2011 का 2 टाइम्स 4022, ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ओके। हाँ बेटा, इसको भी थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2012 इंटू 3, दिस विल बिकम 6036, 6036, ओके। अच्छा 4 उसमें ऐड कर लेता हूं मैं, क्या मिलेगा मुझे, 4 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो आई विल गेट दिस, ठीक है 4 को हटाओ, तो यहां पे मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ओके, ठीक है। हाँ अब आप देखिए x इंटू वाई इंटू जेड, ये किसके इक्वल आ रहा है, x इंटू वाई इंटू जेड, ये किसके इक्वल आएगा अपना, कैंसिल आउट अगर मैं करूंगा माइनस में आ गया, यहां पे आ गया अपना 0, यहां पे 1, यहां पे 0 एंड यहां पे 2, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट हमने किया माइनस टाइम्स ये आ गया है। अच्छा अब अपने को क्या चाहिए, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ बेटा यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को इसका मॉडुलस वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या है, -2010, डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे तो 20.10, और फिर हमने उसका मॉडुलस ले लिया, तो आवर आंसर विल बी 20.10, ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि अपने को डायरेक्ट वैल्यू अगर डाल के अगर सॉल्व ना कर पाए तो अपने क्वेश्चन का थोड़ा अपीयरेंस चेंज करना चाहिए, ओके, ठीक है। तो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप ट्राई करना, और नहीं हो पाता तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हो जाता तो भी अच्छी बात है। देखिए, थैंक यू।